हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने मान बुकर पुरस्कार भी पढ़ा था और हम लोगों ने महत्वपूर्ण संगठन भी पढ़े थे। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। तो आज हमारे एक नया टॉपिक क्या होगा कि वो ऐसा टॉपिक है उसमें भी हर एग्जाम में उससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आज हम वो ऐसा टॉपिक है जो पढ़ेंगे, तो उसके भी हम आज पॉइंट देखते हैं कि उस टॉपिक से हमारे कौन कौन से पॉइंट बनते हैं। तो हम ज़्यादा देर ना करते हुए हम पॉइंट के ऊपर चलते हैं। तो देखिए हमारा टॉपिक क्या होगा कि आज हम पढ़ेंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है और इसको कब दिया जाता है, इसकी राशि क्या है, इसमें स्थापना कब हुई थी। तो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत का सर्वोच्च साहित्य का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो साहित्य का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो हम बताएंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार को साहित्य का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। तो यह भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कैसा है, तो यह भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। अब आपसे अगर कोई पूछता है कि सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब होती है, तो हम बताएंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1965 में हुई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो हम बताएंगे कि 1965 में। फिर देखते हैं कि इसमें स्मृति चिन्ह के रूप में बागदेवी की मूर्ति दी जाती है। इस पुरस्कार के साथ जब ये पुरस्कार वितरित किए जाते हैं तो इसके साथ क्या दिया जाता है, तो इसके साथ हम देखते हैं कि इसमें स्मृति चिन्ह के रूप में बागदेवी की मूर्ति दी जाती है। फिर इसके बाद देखते हैं कि इसमें देखते हैं कि इसकी राशि, जब ये पुरस्कार दिया जाता है तो इसकी राशि कितनी है। तो प्रारंभ में जब यह शुरुआत हुई थी तो इसमें प्रारंभ में इसकी राशि थी 1 लाख रुपए। इसकी राशि प्रारंभ में 1 लाख रुपए थी। अब वर्तमान में कितनी हो गई है, तो वर्तमान में हम बताएंगे कि वर्तमान में सिर्फ इसकी 11 लाख रुपए हो गई है। तो प्रारंभ में कितनी थी, 1 लाख रुपए, और वर्तमान में कितनी है, 11 लाख रुपए। फिर देखते हैं कि यह संविधान की 8वीं सूची में वर्णित सभी 22 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। तो अगर पूछते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो हम बताएंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जितनी अब संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं वर्णित है 22 भाषा, तो 22 भाषाओं में ये दिया जाता है। फिर हमारा पॉइंट बनता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम लेखक कौन कौन से हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम लेखक कौन कौन से हैं, तो अब हम उनको देखते हैं। तो उनके नाम क्या हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले हमें गणेश शंकर कुरूप। गणेश शंकर कुरूप है, इनको कब मिला था, 1965 में मिला था। और किस भाषा में, तो हम बताएंगे कि मलयालम भाषा में। उनकी बुक का क्या नाम था, ओष्ठ कुशल। ओष्ठ कुशल इनकी बुक का नाम था। फिर देखते हैं कि प्रथम लेखिका कौन सी थी, तो प्रथम लेखिका हम बताएंगे आशापूर्णा देवी थी। इनको कब मिला था, 1976 में। और किस भाषा में, तो हम बताएंगे इसमें बांग्ला भाषा में। इनकी बुक का क्या नाम था, बकुल कथा। बकुल कथा इनकी बुक का नाम था। फिर देखते हैं कि प्रथम हिंदी लेखक कौन थे, तो सुमित्रा नंदन पंत थे। सुमित्रा नंदन पंत थे, इनको कब मिला था, तो हम बताएंगे कि 1978 में। किसके लिए, चिदम्बरा के लिए इनको मिला था। प्रथम हिंदी महिला लेखक कौन सी थी, तो हम बताएंगे कि महादेवी वर्मा। इनको कब मिला था, 1982 में। और किसके लिए, यामा के लिए इनको मिला था। इनको यामा के लिए मिला था। अब हम देखते हैं कि 55वां, 56वां और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला और किस किस को मिला। तो इसमें देखते हैं कि अगर आपसे पूछता है कि 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसको मिला, तो हम बताएंगे अक्कियम अच्युतम नम्यूदरी। किस भाषा में था, ये था मलयालम भाषा में। और 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 ये किसे मिला है, तो हम बताएंगे नीलमणि फूकन। ये किस भाषा में था, असमिया भाषा में। नीलमणि फूकन को मिला है असमिया भाषा के लिए। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 एक किसको मिला है, तो हम बताएंगे दामोदर दास माओजी। किस भाषा के लिए, तो कोंकणी भाषा के लिए। तो दोस्तों ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से हमारे कुछ पॉइंट थे। अगर हमारे पॉइंट और ये इस पुरस्कार से आपको कुछ अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो दोस्तों अगर हम वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।